हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विनेश शुक्ला और आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी के मेंस के पेपर सिक्स्थ की, यानी आखिरी पेपर जो मेंस का है, हम उस पर आज डिस्कशन करेंगे और वो है निबंध। तो हम मध्य प्रदेश में रहते हैं और मध्य प्रदेश एक हिंदी भाषी राज्य है। तो जो हमारे राज्य का सिविल सर्विसेज का जो पेपर होता है मध्य प्रदेश का, प्रशासनिक सिविल सर्विसेज का जो पेपर होता है राज्य सर्विसेज का, उसका जो भाषा होती है बेसिकली वो हिंदी होती है। यानी आपसे जो लैंग्वेज का पेपर पूछा जाता है वो हिंदी में पूछा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो पेपर निबंध का होता है वो भी आपसे हिंदी में ही पूछा जाता है। इसीलिए मैं टर्मिनोलॉजी निबंध यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ निबंध आपको हिंदी में ही लिखना होता है। यहाँ आपके पास इंग्लिश में ऑप्शन नहीं होता है। आप जीएस का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 आप उसको किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चाहे हिंदी या इंग्लिश। मगर भाषा का जो पेपर होता है वो हिंदी में ही होता है। सिर्फ एक ही भाषा होती है हिंदी, दूसरी भाषा चूज़ करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। और ठीक उसी प्रकार से निबंध में होता है। निबंध में भी कोई लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन नहीं होता, आपको निबंध सिर्फ हिंदी में ही लिखना होता है। तो जो निबंध का जो पेपर होता है आखिरी पेपर यानी सिक्स्थ पेपर, वो होता है आपका 100 नंबर का। और इस 100 नंबर के पेपर में बेसिकली आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक लॉन्ग निबंध पूछा जाता है, यानी एक बड़ा आपसे निबंध पूछा जाएगा जिसमें जो कि लगभग आपको 1500 शब्द में लिखना होता है। फिर एक थोड़ा शॉर्ट निबंध आपसे पूछा जाएगा और फिर आपसे एक रिपोर्ट या लेटर पूछ लिया जाएगा, जो कि प्रशासनिक पत्र भी हो सकता है, नॉर्मल पत्र भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो जो ये आखिरी पेपर होता है ये आपकी भाषा को देखते हुए पूछा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक हिंदी भाषी राज्य है। तो यहाँ जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, प्रशासनिक काम होते हैं, वो हिंदी भाषा में ही होते हैं। तो इसी को देखते हुए इस पेपर को हिंदी में रखा गया है। और ज़्यादातर आपने देखा भी होगा जो गैजेट ऑफ मध्य प्रदेश है यानी राजपत्र है, उसे ज़्यादातर हिंदी में ही पब्लिश किया जाता है। और इवन आप मध्य प्रदेश पीएससी का जो नोटिफिकेशन आता है, आपने उस पर भी नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर वो हिंदी में ही पब्लिश होता है। आपको कभी कभार रेयरली ऐसा होगा कि आपको इंग्लिश में वो मिल जाए, बाकी ज़्यादातर उसमें इंफॉर्मेशन हिंदी में ही दी जाती है। और उसका रीज़न भी यही है कि मध्य प्रदेश एक हिंदी भाषी राज्य है। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर राज्य हिंदी भाषी हैं, मगर खास करके ये वाला बेल्ट हिंदी स्पीकिंग है। तो इसी प्रकार इसीलिए मध्य प्रदेश का जो एमपीपीएससी का जो मेंस का पेपर होता है उसका सिक्स्थ पेपर निबंध वाला पेपर वो हिंदी में लिया जाता है। और ये पेपर आपका 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में से एक निबंध आपको लगभग 1000 शब्दों में लिखना होता है। 1000 से 1000 वर्ड्स में, 1000 शब्द में। तो जो 1000 शब्द का निबंध होता है ये 50 नंबर का होता है। फिर एक और निबंध आपसे पूछा जाता है 500 शब्दों का। तो ये 500 शब्द, अब 500 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, लगभग 500 शब्द है ना। तो 1000 वाले में भी आप थोड़ा सा एक्सीड कर जाएंगे, यानी 1200-1300 चलेगा, उतना थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत कम। और ऐसे ही 500 शब्द वाले में होता है। तो जो 50 नंबर का आता है वो 1000 शब्द वाला होता है, और जो दूसरा 500 शब्द का आता है वो 25 नंबर का होता है। और एक तीसरा प्रश्न आता है, यानी बेसिकली आपसे यहाँ 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो तीसरा प्रश्न आएगा वो आपसे प्रारूप लेखन में आएगा। अब वो या तो शासकीय हो गया, अर्धशासकीय हो गया, पत्र आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना, या तो आपसे एक नोटिस या रिपोर्ट पूछ ली जाएगी कि रिपोर्ट की राइटिंग आप लिखिए, रिपोर्ट के बारे में। अब रिपोर्ट यानी रिपोर्ट का बेसिक मतलब होता है जैसे कोई भी घटना घटी है, कोई दुर्घटना घटी है, तो उसके बाद जो लेख सबमिट किया गया, जो लेख प्रस्तुत किया गया, उसे रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में बनाया जाता है, यानी जब घटना या दुर्घटना हो गई हो उसके बाद रिपोर्ट सबमिट की जाती है ना। रिपोर्ट हम पहले नहीं बना सकते कि अच्छा ये घटना होने वाली है तो रिपोर्ट, नहीं, उसको रिपोर्ट नहीं कहते हैं, उसको हम प्लानिंग कहते हैं, है ना। उसको हम संयोजन कहेंगे, प्लान कहेंगे। मगर जो रिपोर्ट होती है वो घटना या दुर्घटना घटने के बाद बनाई जाती है, तो हमेशा ये पास्ट टेंस में होती है ना, कि बीते हुए वर्षों में ऐसा ऐसा हुआ है, बीते हुए वर्षों में जो क्राइम रेट है, जो यहाँ क्राइम है या जो डेवलपमेंट है, वो उसका जो दर है वो पॉजिटिव रहा है। और हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में जो क्रिमिनल रेट है, जो क्राइम का रेट है वो डाउन हुआ है ना। तो पिछले
गत 2-3 वर्षों से ऐसा चल रहा है, तो इस प्रकार से हम मेंशन करेंगे, यानी पास्ट में जो ऑलरेडी घटना हो चुकी है, जिसका डाटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसे हम कहते हैं प्रारूप लेखन, रिपोर्ट लेखन बेसिकली। तो रिपोर्ट राइटिंग आपसे पूछ सकता है। उसके अलावा ये आपसे शासनिक और प्रशासनिक पत्र पूछ सकते हैं, यानी लेटर। अब लेटर आप या तो डीएम को लिखिए, या फिर आप माननीय मुख्यमंत्री को लिखिए, या फिर आप माननीय होम सेक्रेटरी को लिखिए, है ना। गृह सचिव को आपको एक पत्र लिखना है कि हमारे ज़िले में इस तरह की घटना हो गई है, हमारे यहाँ मलेरिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। तो आपको एक पत्र लिखना है, जो यहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर होंगे, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होंगे, उनको एक पत्र लिखिए। मलेरिया के संक्रमण से बहुत ज़्यादा असर है, तो उसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ रोकथाम की जो व्यवस्था है, मेडिकल सिस्टम है, वो उसको दुरुस्त करना है, उसके रिगार्डिंग पत्र लिखना है। तो ये एक प्रकार से प्रशासनिक पत्र हो गया, तो ये आपको लिखना है। प्लस उसके साथ साथ अधिसूचना जो होती है, नोटिफिकेशन, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रारूप लेखन। तो ये 25 नंबर का होता है। 25 नंबर में आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपको लिखने होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो ये निबंध है ना, तो निबंध में कुछ चीज़ें देखिए फिक्स रहती हैं। अब जैसे यहाँ पे 1000 शब्द में, लगभग 1000 शब्द में आपको लिखना है, और आपको 50 नंबर मिलेंगे इसके। तो ये एक ऐसा पेपर है, जैसे मैंने आपको बताया था, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, वो इन जनरल डिफ़िकल्ट होते हैं, कठिन होते हैं। इतने ज़्यादा नंबर आप वहाँ स्कोर नहीं कर सकते। मगर पेपर 4 में आप नंबर स्कोर कर ले जाएंगे, पेपर 5 में आप नंबर स्कोर कर ले जाएंगे, और उसी प्रकार से पेपर 6 है, यानी ये निबंध वाला पेपर, इसमें भी आपके अच्छे खासे नंबर स्कोर हो जाते हैं। अब वो स्कोर कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जो निबंध दिए हैं इन्होंने, ये इनके कई सारे इन्होंने यहाँ पे टॉपिक्स दे दिए गए हैं, जैसे कि पर्यावरण पे निबंध, विज्ञान पे निबंध, धर्म पे, आधुनिकरण पे, है ना, यहाँ पे परंपरागत खेल पे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे, ई मार्केटिंग पे, ई कॉमर्स पे, नेतृत्व एवं विकास, सुशासन, नौकरशाही। तो ये जो टॉपिक्स ये मेंशन किए गए हैं ना, तो जैसे नौकरशाही हो गया, है ना, ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी में अगर आपको निबंध लिखना है, तो ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजीज़ और प्रशासनिक शब्दावली हम इसे कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, और ये बेसिकली एक फिक्स टाइप का ऐसे होता है। यानी अगर नौकरशाही पे आपसे ब्यूरोक्रेसी पे निबंध पूछ लिया गया है, तो इस पे आपको इसकी ओपनिंग लाइंस और कंक्लूजन ये आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। आप गूगल में सर्च करेंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे, तो ये बेसिकली एक फिक्स टाइप के ऐसे होते हैं। ज़्यादातर लोग इस पे सेम चीज़ें ही लिखते हैं, जो उनका ओपनिंग लाइंस होंगी और जो उनकी कंक्लूडिंग लाइंस होंगी, यानी जो उनका शुरुआती लाइन होगी, जिनसे वो शुरुआत करेंगे, शुरुआत के जो स्टार्टिंग के पैराग्राफ लिखेंगे, वो ज़्यादातर बच्चों के सेम होंगे। और उसी प्रकार से कंक्लूडिंग लाइंस, क्यों? क्योंकि ये हर साल फिक्स होता है, इसी प्रकार से ये पूछता है और इसी प्रकार से बच्चे लिखते हैं। मगर जहाँ पे आप इसको पकड़ सकते हैं वो है पर्यावरण, यानी पहले से ही आप कुछ टॉपिक्स पकड़ लीजिए और इनके जो कोटेशंस हैं वो रख लीजिए। अब कोटेशंस यानी जो कुछ महान व्यक्तियों ने कुछ शब्दावली दी है उसके बारे में। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक, है ना। तो हरित क्रांति की ओर अग्रसर, आप बैटरी से बनी गाड़ियों का इस्तेमाल करें। कुछ इस प्रकार की शब्दावली, कुछ इस प्रकार के शब्दों को अगर आप पकड़ेंगे, तो जब भी कभी पर्यावरण पे आपसे पूछा जाएगा, तो उसको आप इस प्रकार के कोटेशंस को वहाँ पे कोट करिए। उसके साथ साथ आप उसको करंट अफेयर से लिंक कीजिए। कैसे? अब अगर पर्यावरण पे आपसे निबंध इन्होंने पूछ लिया है, तो पर्यावरण का निबंध अगर पूछा है, तो करंट अफेयर्स में एथेनॉल ब्लेंडिंग, यानी एथेनॉल ब्लेंडिंग आपको वहाँ मेंशन करना ही करना है ना। जो प्रदूषण है, जो कार्बन सूट की वजह से, जो फैक्ट्री के धुएं की वजह से, जो गाड़ियों की वजह से, जो धुएं की वजह से प्रदूषण हो रहा है, तो उसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत हमारी मदद कर सकता है। अब वो मदद कैसे करेगा कि जो कार्बन पार्टिकल्स जल रहे हैं, जो कार्बन एमिशन हो रहे हैं, उस पे जो कार्बन सूट निकल रहा है, जो CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकल रहे हैं, उन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को कम करने में इथेनॉल ब्लेंडिंग और बायोफ्यूल की मदद से उस ईंधन में जब हम उसे मिला देंगे, तो वो प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की लाइंस आपको करंट अफेयर से, यानी न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, करंट अफेयर्स की मैगजीन से आपको इन लाइंस को काट के छांट के रख लेना है और इनको सेग्रीगेट कर लेना है। यानी आपको ये पर्यावरण में
डिवाइड कर लेना है। आपको यहाँ पे जो ई-कॉमर्स और ई-मार्केटिंग, कंप्यूटराइजेशन, आधुनिक दुनिया, विज्ञान, इस पे आपको सेग्रीगेट कर लेना है। ऊर्जा एवं नवीनीकरण में रख लेना है। महिला एवं बाल विकास पे रख लेना है। ठीक इसी प्रकार से आप सामाजिक सरोकार पे आप रख सकते हैं। सोशल जस्टिस, सोशल इनजस्टिस, इन सब चीज़ों पे आप ये जो टॉपिक्स करंट के चलते रहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोट करती रहती है, उन लाइंस को आप कट कर करके रख लीजिए, आप लिख लीजिए कहीं पे, और 100-200 शब्दों का एक प्रकार से आप सेंटेंस के फॉर्म में बना लीजिए अलग अलग टॉपिक्स में, है ना। इन्वायरमेंट वाला अलग, यानी पर्यावरण का आपने अलग बना लिया। महिला समाज विकास, महिला समाज कल्याण टाइप से आप एक बना लीजिए, यानी समाज में जो सुधार करने हैं उससे रिलेटेड आप एक अलग बना लीजिए। आप एक डेवलपमेंट पे, टेक्नोलॉजी पे, यानी आने वाली टेक्नोलॉजी पे आप बना लीजिए, उसको अलग से रख लीजिए लिख के। उसके साथ साथ आप जो ये अब्स्ट्रैक्ट वाले टॉपिक होते हैं, जैसे सुशासन हो गया, नौकरशाही हो गया, है ना, जो ये टॉपिक देते हैं शब्दावली पे, प्रशासनिक शब्दावली पे, उसको आप लिख लीजिए, अलग से रख लीजिए। उसके साथ साथ जो मैंने यहाँ पे आपसे ये कहा है कि अब्स्ट्रैक्ट वाले टॉपिक, तो ये जो अब्स्ट्रैक्ट वाले टॉपिक होते हैं, ये होते हैं जैसे नेतृत्व एवं विकास। अब नेतृत्व एवं विकास में आपको यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है ना। नेतृत्व एवं विकास, अब विकास कई प्रकार का होता है ना, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करके रखनी होगी कि सिर्फ विकास आर्थिक विकास नहीं होता है, विकास बौद्धिक विकास भी होता है। विकास इंसान का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, इंसान की जो शारीरिक विकास है, वो भी एक प्रकार का विकास है ना। तो ये इस प्रकार की चीज़ें आपको लिख लेनी है। और जो टर्मिनोलॉजी चलती है, जो प्रश्न, जो करंट के टॉपिक्स चलते रहते हैं, जैसे कि बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, ये चीज़ें आपको पकड़ लेनी है। और जब ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है कि फिजिकल डेवलपमेंट में बॉडी मास इंडेक्स का कितना महत्व होता है। अगर हम आईसीएमआर के डाटा को देखें, आईसीएमआर के डाटा को उठाएं, तो उसके अकॉर्डिंग एक हेल्दी पर्सन का इतना बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसमें ज़्यादा नंबर फेच कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें आप करेंगे तभी आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। बाकी नॉर्मल तो हर कोई लिखता है, निबंध हर कोई लिख के ही आएगा, बट ऑब्वियस जो मेंस देने गया है, मगर उसके निबंध से आपका निबंध अलग कैसे होगा, उसके निबंध से आपका निबंध ज़्यादा नंबर दिलाने लायक कैसे होगा, तो ये इन्हीं चीज़ों से होगा, है ना। जब आप इन टॉपिक्स पे पहले से ही कोटेशंस को रख लेंगे, अलग से काट काट के अलग से लिख लेंगे, और फिर इनकी ओपनिंग लाइंस और इनका कंक्लूजन, ये आपका डिफरेंट होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप जब कर लेंगे तभी आपको यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, और ये पेपर ऐसा है जो आपको ज़्यादा नंबर फेच कराएगा। अब इसी प्रकार से छोटा वाला जो 500 शब्द का निबंध है, उसमें आप देख लीजिए, तो वहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है समस्या, है ना, समसामयिक समस्याएं एवं निदान। यानी ये जो टॉपिक है, समसामयिक समस्याएं एवं निदान, यानी जो करंट में प्रॉब्लम्स चल रही है, जैसे कि अब मान लीजिए यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, हमास और इजराइल का वॉर चल रहा है। तो आपसे युद्ध और लड़ाई के बारे में ये नहीं पूछेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। उसके साथ साथ ये आपसे पूछ लेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मतलब डायरेक्ट ये ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में नहीं पूछेंगे, आपसे मानवाधिकार पे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। यानी वो जो निबंध 500 शब्द का आपका होगा, मानवाधिकार पे होगा। अब उस मानवाधिकार को आपको लिंक करना है जो करंट में लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रशिया की, और इजराइल और गाज़ा की। तो वहाँ पे मानवाधिकार का हनन हो रहा है। आम इंसान, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, इन पे बिना मतलब के बम गिराए जा रहे हैं, ना उनकी कोई गलती है, उन्हें किडनैप कर लिया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको करंट से लिंक करनी है। और ये जो 500 शब्द वाला निबंध है, ये इन्हीं टॉपिक्स पे पूछा जाएगा आपसे। अब डायरेक्टली आपसे युद्ध पे, विश्व युद्ध पे नहीं पूछेगा, मगर वो घुमा फिरा के अगर मानवाधिकार पे आपसे पूछ रहा है, तो उसके पूछने का तात्पर्य यही है कि आपको उन चीज़ों को मेंशन करना है कि अभी हाल ही की घटनाओं में, हाल ही के युद्ध में बहुत सारे मानवाधिकारों का हनन हुआ है, इस प्रकार से।
अब जो ये आखिरी वाला चीज़ है, यानी बेसिकली 3 प्रश्न आपसे इससे पूछे जाएंगे। तो पहला मैंने आपको बता दिया 1000 शब्द वाला निबंध 50 नंबर का आपसे पूछा जाएगा और 1000 शब्द में लगभग आपको लिखना होगा, और कुछ गिने चुने उसमें टॉपिक्स इन्होंने दिए हुए हैं, तो वो टॉपिक्स प्लस उससे रिलेटेड आपको कोटेशंस बना लेने हैं, टॉपिक्स को छांट काट के रख लेना है पहले से ही। फिर जो दूसरा आपसे पूछा जाएगा समसामयिक समस्याओं पे 25 नंबर का 500 शब्द का रहेगा। इस पे भी आपको यही करना है, मानवाधिकार और इसके हनन, वॉर वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया। फिर आप तीसरे प्रश्न पे आ जाइए, ये 25 नंबर का है। 25 नंबर से आपसे इसमें पूछा जाएगा प्रारूप लेखन। अब प्रशासनिक एवं अर्थशास्त्रीय पत्र इन जनरल आप अगर क्वेश्चन उठाएंगे प्रीवियस ईयर के पिछले पूछे गए प्रश्न, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि ज़्यादातर ये प्रशासनिक पत्र यहाँ पे पूछते हैं। उसके अलावा सर्कुलर भी ये पूछ लेते हैं, कभी कभार रिपोर्ट राइटिंग भी पूछ लेते हैं। अब रिपोर्ट इन जनरल मैंने आपको बता दिया है कि कोई घटना दुर्घटना हो जाने के बाद जो हम एक विस्तृत रिपोर्ट बनाते हैं उसी को रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं, और ये जनरली पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में होती है। तो रिपोर्ट पे आपको ये ध्यान रखना है। प्लस उसके अलावा ये यहाँ से कोई 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, लगभग 25 नंबर के रहेंगे, और यहाँ पे जो आपकी वर्ड लिमिट रहेगी वो 250 शब्दों की रहेगी, यानी 250 वर्ड्स में आपको इनको डिस्क्राइब करना है, लिखना है। अब ये जो पेपर है, पेपर 5, ये 100 नंबर का होता है, मगर ये बहुत स्कोरिंग होता है। यहाँ पे आप नंबर स्कोर कर सकते हैं, और आपको नंबर स्कोर करना है, क्योंकि जीएस के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में इतने नंबर नहीं आ पाते हैं। तो जैसा कि इससे पहले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है, इथिक्स के पेपर में भी आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, हिंदी भाषा में भी, और ठीक उसी प्रकार से निबंध में भी। तो ये था हमारा मेंस का डिस्कशन सिलेबस हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब अगर इससे रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए होंगे, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड, पॉलिटी इकोनॉमी से रिलेटेड, सोशोलॉजी से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड, और उसके अलावा इथिक्स से रिलेटेड, निबंध से रिलेटेड, और आपको हिंदी भाषा से रिलेटेड, तो आप ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। तो इन सब पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। और जैसे मैंने प्रीलिम्स पे बताया था आपको कि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपसे कहाँ से पूछे गए हैं, किन टॉपिक से पूछे गए हैं, यानी कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिलाते हैं, रिपीट कौन से टॉपिक्स हो रहे हैं। मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे रिपीट मोड में पूछे जाते हैं, यानी हर साल आपको 5 से 10 प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जो कि एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं। नहीं भी हो रहे हैं तो वो टॉपिक रिपीट होते हैं, तो वो टॉपिक्स में मैं लेके आऊँगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइएगा, और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। बाकी कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।